कुछ लोग पद से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग अपने कर्म, चरित्र और विचारों से इतिहास बनाते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व की कहानी कहने जा रहे हैं जिनका सफर पद पर नहीं, मूल्यों पर समाप्त होता है। ये कहानी है डॉक्टर राजेश कुमार की। एक ऐसे अधिकारी जिनके लिए अनुशासन सिर्फ नियम नहीं था और नेतृत्व सिर्फ पद नहीं। वे मानते थे अच्छा अधिकारी वही होता है जो लोगों को आदेश नहीं, दिशा देता है। जीवन में बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो पद के साथ प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद को प्रतिष्ठित करते हैं। वही शख्सियत है डॉक्टर राजेश कुमार। ये जहां भी गए, जिस पद पे भी रहे, इन्होंने उस पद को भी इतना प्रतिष्ठित कर दिया, इतना मूल्यवान बना दिया कि उसके बाद उस पद पे आने वालों के लिए लाइन लगने लगी। डॉक्टर राजेश कुमार जी की यात्रा केवल एक अधिकारी बनने की नहीं थी। ये यात्रा थी एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा बनने की। LIC में जिसने नौकरी की और अगर वो राजेश कुमार जी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो उसने LIC में नौकरी नहीं की। हाल ही में डॉक्टर राजेश कुमार जी LIC से बतौर SDM और ZTC गुरुग्राम में बतौर डायरेक्टर सेवानिवृत्त हुए, जिसके उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2025 को दिल्ली के LIC जीवन भारती भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दशकों से उनकी मेहनत, लगन और लीडरशिप की मिसाल बनती उनकी शानदार यात्रा के लिए LIC और LIC ZTC गुरुग्राम के सदस्यों द्वारा उनको तहे दिल से विदाई दी गई, जिसमें उनकी उपलब्धियों, यादों और उनके द्वारा छोड़ी गई छाप का जश्न मनाया गया। Ever smiling. The unique thing was he was always smiling and in very prominent this thing. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, कौन है, कभी मुलाकात होगी। And then I was fortunate, मैं भी दिल्ली में पोस्ट हुआ और राजेश कुमार जी के संपर्क में आया। तो वो वेरी इम्प्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, बट एट द सेम टाइम वेरी ग्राउंडेड। और आप लोगों ने भी सबने ऑब्जर्व किया होगा कि बड़ी से बड़ी भी अचीवमेंट की वजह ये क्रेडिट बाबा जी को देते हैं। इन्होंने यहाँ पर जिस पोजीशन में भी रहे उस पोजीशन में अपना इम्पैक्ट छोड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग उस पोजीशन से उनको गरिमा मिलती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ जाते हैं उस पोजीशन को गरिमा देते हैं। तो राजेश कुमार जी बिलोंग्स टू द लैटर कैटेगरी। जहाँ जहाँ गए उन्होंने उस पोजीशन को गरिमा दी। एंड एज RM क्लेम्स वो लेजेंडरी है, दोनों हाथ उठाकर दिल से वाला, और इसी को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड ZTC में किया। एंड आई कैन वाउच कि ZTC में जो भी आया, वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग, मोर मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग वाले इन सब चीज़ों से और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, जो भी वापस गया वो मतलब कुछ ना कुछ दीवाना होके गया। राजेश जी जो है पब्लिसिटी के पर्सन है और चीज़ों को कैसे बेटर ढंग से प्रेजेंट करना है, ये आर्ट जो है इनसे सीखने की है। किसी भी चीज़ को वो सिंपली नहीं रखते, उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो वैल्यूएबल नजर आती है। LIC की इमेज को बिल्ड करना और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। बहुत सिंसियरिटी से अपना काम करते हैं। जो PRO है इनका, वो PRO इतना अच्छा है, मतलब पब्लिसिटी में लोगों से रिलेशनशिप बहुत जरूरी है ना सीखना। तो रिलेशनशिप इनका इतना अच्छा है कि हर जरूरत के लिए इनके पास कोई ना कोई व्यक्ति है। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं समझता हूँ राजेश जी आपकी हेल्प कर सकते हैं आराम से किसी भी समस्या में। मैं विश करूँगा कि राजेश जी अच्छी सेहत रखें और अच्छी सेहत के साथ इस एक्टिविटी को लगातार जारी रखें और 100 साल तक जिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी, खासकर कभी भी हार नहीं मानने वाले आदमी, क्योंकि जब सर दिल्ली 2 में थे मुझे बहुत बार सुनने मिला दिल्ली 2 बनाए, दिल्ली 111 करके, दिल्ली 1 नहीं, अब दिल्ली 111 है। में ज़्यादा पावर है, 112 है।
और सर हमेशा मैंने ये देखा कि हमेशा हंसमुख रहता है और मोटिवेट करते हैं। सर कभी भी याद है जब भी सेशन में जाते हैं सर जो ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें इसके अचीवमेंट्स बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है सर। आपका वैल्यूएशन हर किसी चीज़ में होता है। यूँ कहें तो यूर ऑलराउंडर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड में आपका आप जहाँ जो भी काम करते हैं उसमें एक वैल्यूएशन हो जाता है। तो सर का मैंने सिस्टम देखा कि सुबह आते हैं और सब पूजा पाठ करते हैं, फिर उन्होंने मुझे अपनी बुक दिखाई जिसमें ये सारी अर्निंग्स को इतने मेटिकुलसली इतने क्लीन तरीके से लिखा हुआ था कि शुरू से जब से इन्होंने रेजी ज्वाइन किया है कैसे कैसे आया। तो इनका रिकॉर्ड कीपिंग होता है, रियली इम्प्रेस कि सर कैसे पूरा मेंटेन कर पा रहे थे। हर कोई चीज़ में लिखता हूँ तो इनका जो वैसे ही मिला कि सर का जो स्टाइल है काम करने का वो बहुत ही मतलब यू कैन से कि इट इज़ मोर प्रेजेंटेशन ड्रिवन। तो सर जो है वो उसका जो है ZTC में दिख रहा है। हम लोगों ने ZTC दिल्ली के ही है, लेकिन अगर आज हम इस ZTC को देखते हैं तो सर ने तो इसकी कायाकल्प ही कर दी। राजेश कुमार के सहकर्मियों के अनुसार वे सही मायने में बीमा जगत के राज कपूर हैं। जैसे राज कपूर पर्दे पर एक शोमैन थे, वैसे ही राजेश कुमार वास्तविक जीवन में भी एक सच्चे शोमैन रहे। वे हमेशा इस विचारधारा पर चले कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो। LIC में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी ऊर्जा, जीवंतता और सकारात्मक सोच सभी को प्रभावित करती थी। सबके लिए मेरे को सिर्फ एक वर्ड हमेशा याद आता है, ही इज अ शोमैन। राज कपूर मूवीज के लिए है, वैसे सर LIC के लिए शोमैन है। एंड जो भी इवेंट इन्होंने किया है, जहाँ पर भी किया है, एंड इवन जब मैं ऊपर CRMPS में थी, सर CRM क्लेम्स में थे, और जो टेलीफोन कॉल्स का इन्होंने जो 1 डे का इवेंट रखा था वो भी बहुत लार्ज स्केल में था। और उस टाइप के चीज़ें जो सर करते हैं डेफिनेटली मोटिवेट करते हैं। सर ने काम सीखने के साथ साथ, सिखाने के साथ साथ हमें लेजर पोस्टिंग भी कराई उस वक्त, तो हमने पर काम भी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद सर से मुलाकात, सेक्रेटरी CRM क्लेम्स ईस्ट सेंट्रल जोन, सर यहाँ RM CRM क्लेम्स थे, तो BC में हम लोग देखा करते थे। और उस वक्त से हम लोग देखते हैं सर का इन्वॉल्वमेंट और सर का एक अलग जो एक प्रेजेंटेशन स्किल्स है। और अभी जब लास्ट ईयर से हम लोग देख रहे हैं ZTC में, सर जब एंटर करते हैं रूम में, उसके बाद एक अलग माहौल वहाँ पर क्रिएट होता है, चाहे वो सर अपना दिल से वाली बात से हो या सर जब एक्सरसाइजेस करवाते हैं सबको, तो एक अलग इन्वॉल्वमेंट सब लोगों का नजर आता है। सर ऑल द वेरी बेस्ट अपने एंटायर लाइफ के लिए। हर चीज़ में सर की मार्केटिंग का जो एक इंस्टिंक्ट है वो हमेशा ही झलकता है। जब मैं यहाँ पे जोनल ऑफिस में सर RM CRM थे, तो देखा क्लेम्स जैसे डिपार्टमेंट में भी सर ने पूरी मार्केटिंग की तरीके से ही काम किया। जनरली क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में लोगों को वो जो बाहर लेके जाना, बाहर सेमिनार कराना, ये सब चीज़ें केवल हमने मार्केटिंग में ही देखी थी। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सर जब RM CRM क्लेम्स थे यहाँ पे, तो आई हैव सीन कि जो विनर डिपार्टमेंट्स थे या जो भी उनके मानकों पे जिन्होंने अच्छा काम किया था, तो ही टुक देम टू सम अदर प्लेसेस द वे इट इज डन इन मार्केटिंग। और इसी तरह से सर ने ZTC में भी सर ने अपनी मार्केटिंग वाला जो चीज़ है उसको छोड़ा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है सर के अंदर कोई ना कोई मार्केटिंग गुरु विराजमान है, जिसकी वजह से इनकी हर चीज़ों में मार्केटिंग नजर आती है। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने सर के अंदर देखी वो डिटर्मिनेशन वाली बात देखी, बिकॉज हम सभी ने सर को देखा है जब सर DO 1 और 2 में हुआ करते थे, तो वेरी हेवी पर्सनालिटी एंड वी ऑल हैव विटनेस्ड दैट ही हैज लॉस्ट, जो पता चला हम लोगों को 10 किलो वजन कम किया। तो दैट वाज रियली इट इज रियली इम्प्रेसिव काइंड ऑफ 25 किलो माय गॉड। तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते हैं। इट इज रियली, तो ये चीजें केवल मुझे लगता है डिटर्मिनेशन से ही आती हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं सर से सीखने वाली। सर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर नेक्स्ट इनिंग्स। कुमार सर के बारे में तो बहुत सारी क्वालिटीज़ लिखे हैं, लेकिन सम ऑफ देम मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जिससे मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि पर्सनालिटी, एफेबल पर्सनालिटी, जैसे सर ने कहा,
हर आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्माइलिंग फेस है, हमेशा स्माइल करते हैं। इज एन एक्सलेंट ओरेटर एंड अबव ऑल इज ए मास्टर ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन। आज की फिल्म से पता चला, वैसे तो हम जानते ही थे, अपने आप को प्रोजेक्ट करना ये भी एक कला है और उसके वो मास्टर हैं। मैं इन सब क्वालिटी से प्रभावित हुआ। Never had the opportunity to work directly with you before my posting this time. Sir, first time डायरेक्टर सर के साथ मेरा मुलाकात हुआ था, मुझे याद है लीका का एक ट्रेनिंग सेशन था। इट वाज जस्ट आफ्टर लंच। अब जैसे होता है ये सारे सेशन में लोग थोड़ा ढीला हो जाते हैं, तो आई वेंट टू कॉल सर एंड सेड तुम सोचो मत, बाकी हम देख लेंगे। And that one class charged the whole Liga group so much. So we who were supposed to take class after you, we found it very difficult to match the tempo that you had set in that class, sir. I view it as a very good CC person, you know, in every initiative, even in like supposing a DMC is taking place in the division, his initiatives and his the way he used to communicate about marketing figures and all, lots of things too we have learned from him. So thank you so much sir, my best wishes to you for your future. एक मैं इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूँगी। अभी हमारी PSCRM की वर्कशॉप थी इन दिसंबर ओनली, एंड सर इट वाज अ पोस्ट लंच सेशन। वी वर डिस्कसिंग सर SSS क्लियरेंस ऑफ SSS एरर्स। सब लोग परेशान थे। सर ने कहा, सर को मैं लेने गई कि सर आप प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट कर लीजिए मेरी टीम के साथ। सर विद इन 2 मिनट सर कितना इन्फ्लुएंस सर का, और कैसे ये एकदम से कनेक्ट करते हैं सर सारी टीम के साथ। सर वो मुझे देखने को साक्षात मिला। सर के साथ मौका तब मिला मुझे जब सर डेली PO1 में CADM थे, और मैंने उनके ही टेन्योर में 11F ब्रांच ज्वाइन की थी एज मैनेजर एडमिन। तो ऑब्वियसली बहुत ही इम्प्रेसिव टेन्योर सर का डेली PO1 में रहा, और बहुत ही मेरे लिए इंस्पिरेशनल भी सर रहे। और रिसेंटली ZTC में इंटरेक्शन करने का मौका सर के साथ मुझे मिला, और मुझे नहीं लगता कि किसी और ZTC ने बीमा सखी के सेशंस ऑर्गेनाइज किए या इतने स्तर पे, इतने लेवल पे किए जितने कि सर ने, ये सर का एक इनिशिएटिव रहा, जिससे हमारे बीमा सखियों को काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट भी हुआ। और जो भी उनको ट्रेनिंग वहाँ से मिली, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत कुछ सीखा और ट्रेन होके वहाँ से गई। LIC में उनकी प्रशासनिक यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक रही। SDM के रूप में उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, जिसने प्रशासनिक कार्यशैली, संगठनात्मक संस्कृति और आत्मसम्मान को नई दिशा दी। कौशल विकास को प्रेरक कहानियों से जोड़ते हुए नंबर 1 होने के उनके अडिग विश्वास ने दिल्ली डिवीजन 2 को 11 में बदल दिया। वे हमेशा समझाते थे कि सफलता संयोग नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का परिणाम है। SDM रहते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि नेतृत्व केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि टीम को साथ लेकर चलना और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना है। उनकी बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने सहयोगियों की सफलता को सार्वजनिक मंच पर सम्मानित करने की परंपरा को सशक्त किया। उनके नेतृत्व में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोहों ने अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंट्स के मनोबल को ऊंचा किया और संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया। डॉक्टर राजेश कुमार जी के नेतृत्व में LIC ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए, जिसकी बदौलत संस्था की छवि और मजबूत हुई, और उन्होंने अपने कार्य की एक मजबूत मिसाल कायम की, जिसे देखकर हर कोई उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व से प्रभावित है। all the CGMs, GMs, जितने बैंक के हेड्स थे, and they used to come over from Ahmedabad, from Maharashtra, चारों ओर से आते थे। and जैसे हमने अभी सब मीटिंग कराया, हमने तो साफा बनाया कर रहा है। सर ने वहाँ ही कॉल्ड एन एक्सपर्ट, बहुत फास्ट वो बांधता था, एंड जितने गेस्ट थे एंड MD सर, ZM सर, सबको, इवन मेरे को भी, एंड ही डिड इट वेरी गुड। वो उनका खासियत था कि उसको ढूंढ के लाए, एंड यूनिकनेस दैट वाज डेफिनेटली देयर।
And I've seen the way he creates an ambience. ZTC में पहले जाते थे, ना तो वो घास जो अभी है, ना तो फाउंटेन वाज वर्किंग, वो फिश वाला एरिया भी नहीं था, and all that it has changed drastically. राजेश कुमार सर, डॉक्टर राजेश कुमार सर का मैं भी बिना मिले फैन में से एक हूँ। और उस समय योगक्षेम के अलावा सर शायद एक जन कल्याण मैगजीन आती थी जोनल ऑफिस की, उसमें आपके बहुत सारे फोटोज वगैरह छपते थे आपके इवेंट्स के। तो हमें लगता था कभी हम मिलेंगे, ऑफ कोर्स मुलाकात हुई नहीं कभी भी। फर्स्ट टाइम आपसे मिले हैं अभी लास्ट ईयर। बट आपके लिए एक अंग्रेजी का जो फ्रेज बोला उन्होंने, क्लैम पॉइंट, और उसमें मल्टी डायमेंशनल है आपका द वे यू टॉक, आपकी ड्रेसिंग सेंस, यू आर अ वेरी गुड ऑरेटर, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करते हैं। ZTC के 3 सेशन में सुनने का मौका मिला, पीपल वर इम्प्रेस्ड। वो सारी चीज़ें सर याद रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। राजेश सर की बात करें तो 96 में सर CC आए थे, उस समय से परिचय है। मैं यूपी गया था जोनल ऑफिस में, और उस समय भी वही इनके स्माइल और पर्सनालिटी और रिलेशनशिप एक एक से मिलना, और सभी ने कहा कि यार इनका बहुत ही अच्छा था, परफेक्ट पर्सन टू बी इन CC डिपार्टमेंट, और बहुत सारी एक्टिविटीज उस समय हुई। उसके बाद योगक्षेमा में भी सबकी एक्टिविटीज देखते रहते थे, डायरेक्टली काम करने का मौका जब सर रेडियो 1 में सीनियर थे और 124 में मुझे चीफ मैनेजर बनने का मौका मिला। बहुत सारे यूनिक आइडियाज सर की तरफ से रहते थे, और तालकटोरा का सभी ने जिक्र किया, और कंपटीशन भी बहुत ही यूनिक तरह के आते थे। सर का एक डायलॉग रहता था कि सम्मान बहुत दिया, अब सम्मान के लिए, तो सम्मान इतना उन्होंने एजेंट्स डीओस को दिया। तो एजेंट को चाहे 2 पॉलिसी करके भी आया हो ना, तो इतना इम्पोर्टेंट फील करा देते थे कि मैं ही मैं हूँ और तो कुछ है नहीं। ये हमारा सेशन ZTC में हुआ था। ZTC के अंदर जब सेशन हुआ तो सबने एड्रेस किया, तो मुझे उस सेशन के कुछ डायलॉग सबके याद है कि आप अपनी मर्जी से आए हैं या लाए गए। सभी उनको पार्टिसिपेंट को एड्रेस किया। दूसरा, दिल से। तो ये 2 डायलॉग सर मुझे आज भी याद है। जब भी कभी मैं अपने मार्केटिंग ऑफिशियल बैंक इंश्योरेंस से बात करता हूँ, तो मैं उनको आपकी बात जरूर याद दिलाता हूँ कि जिनका काम का मुद्दा जब मैं रिव्यू करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर साहब की बात याद है कि आप लाए गए हो या अपनी मर्जी से आए। तो सर आपका जो स्पीच आपने पूरा समाप्त करते रखना उनको, तो थैंक यू वेरी मच। एक तरफ जहां उनके रिटायरमेंट प्रोग्राम के दौरान उनके सहयोगियों ने उनके प्रति अपने विचार साझे किए, वहीं राजेश जी ने भी LIC और ZTC गुरुग्राम से जुड़ी कुछ यादें ताज़ा की। जीवन भारती के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं लगभग हर कैडर में यहाँ रहा, W में यहाँ रहा, AO में यहाँ रहा, ADM में यहाँ रहा, DM में यहाँ रहा, SDM भी यहाँ रहा। मतलब ये नहीं कि सीनियर डिविजन मैनेजर था तो वो अलग था, मैं एज सेक्रेटरी मार्केटिंग भी यहाँ था। तो 1 साल में SDM भी यहाँ रहा, फिर जोनल मैनेजर कैडर में RM CRMD में यहाँ रहा, और उसके बाद में आज एज ED इतने समय हम एज ZMC मेंबर इस जगह के ऊपर आते रहे लगातार। मुझे लगता है नियति चाहती थी, जैसे मैं कहता हूँ, नियति आपको उन जगहों पर लेके जाती है जिन जगहों से आपका रखा होता है कुछ ना कुछ। वो मुझे लगता है मेरा यहाँ पर था, इसलिए वो दाना पानी यहाँ था, वो दाना पानी मैंने पूरा किया यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ दिया। जब मैं LIC में पहली बार आया, अब तो मुझे लगता है कि आई वॉज वन ऑफ द लास्ट में 16 बैच के जो आखिरी लोग हैं उनमें एक मैं भी होऊंगा। एक चीज़ तो मैंने ध्यान रखी हमेशा जिंदगी में कि जिंदगी कभी बंधे बधाए नियमों से नहीं चलती है। हर समय कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की। बेशक जब ब्रांच मैनेजर थे तो ब्रांच मैनेजर में भी हमने कुछ ना कुछ गाजियाबाद में नया किया। जब सीनियर डिविजन मैनेजर बन के दिल्ली में आए तो मुझे लगता है कि इस धरती में हमें जो ऋण दिया था, हमारे पे जो ऋण था वो हमने चुकाने का प्रयास किया।
दिल्ली DO 1 के अंदर भी बेस्ट काम हुआ, दिल्ली DO 2 में और भी बढ़िया काम हुआ। दिल्ली DO 2 को दिल्ली DO 1 बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, जिनमें से बहुत से लोग अभी भी साथ के अंदर है, मीना भी है, और सभी लोगों के साथ में वो चीज़ चलती रही। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि उस साल हमारे एजेंट्स की इनकम सबसे ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने टोटल प्रीमियम में दिल्ली DO 1 को तो हरा ही हरा है, उसके अलावा नॉन सिंगल प्रीमियम में हम एट दैट टाइम कंट्री नंबर 1 थे। 301 करोड़ का काम किया हम लोगों ने नॉन सिंगल प्रीमियम में भी और टोटल प्रीमियम में भी। फिर BADC देवाशीष ने बताया, वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। नवंबर के महीने में जोन का बजट कंप्लीट हुआ हम लोगों का। हाईएस्ट बीमा बैंक और सेंट्रल बैंक, जिसकी आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के अंदर पूरी कंट्री में जितना काम सेंट्रल बैंक कर रहा था उसका 55% काम सिर्फ सेंट्रल जोन में। फिर नियति ने और बाबा ने कृपा की, हम ZTC पहुंचे। मुझे लगता है कि ZTC की पोस्टिंग मेरे लिए बेस्ट पोस्टिंग थी। उस समय मैं सोचता था नहीं है, बट आज अगर हम उसका टोटलिटी के अंदर देखते हैं तो दैट वाज द बेस्ट पोस्टिंग व्हिच आई गॉट, क्योंकि उसमें मैं रिटर्न टू सोसाइटी कर पाया। और जैसा हम लोगों ने वहाँ 2 चीज़ें जरूर की, जो भी कोई सेशन हुआ ज्वाइंट सेशन किया, ज्वाइंट सेशन में, और हाँ फोटो जरूर खींचा। जैसा आप कहते हैं जन कल्याण योगक्षेमा, उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबों में फोटो चलती रही, तो वो फोटो हमने वहाँ पर सबके साथ जरूर फोटो खिंचवाई और उन लोगों के साथ कोशिश की। माई LIC माई प्राइड जरूर करवाया, और उन लोगों को 1 लाख पार करने के साथ साथ एक चीज़ हम लोगों ने और भी की कि गुरु दक्षिणा मूवमेंट्स, जो लोग वहाँ से जाते थे वो वापस वहाँ पर माई LIC माई प्राइड ZTC गुरुग्राम और 51 रुपये हमें गुरु दक्षिणा देके जाते थे। वो 51 रुपये उनके पास होते थे। 51 रुपये की वो टॉफीज या कैडबरीज क्लियर खरीदते थे, और माई LIC माई प्राइड उनको एक चॉकलेट देते थे, साथ में फोटो खींच के हमें। वी गॉट मोर देन 15,000 फोटोग्राफ्स, 15,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स उनके पास में। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए चीज़ रही है। हम लोगों ने वहाँ पर फोटो खींच कर, और मैक्सिमम लोग जब खींच के जाते हैं वो अपनी DP लगाते हैं, कुछ दिनों के लिए DP रहती है, तो मन में लगता है कि हाँ हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, कि जो हम रिटर्न कर सकते थे वो किया। कहा जाता है कि अच्छे मनुष्य हम तब होते हैं जब हम खुश होते हैं, और सर्वोत्तम मनुष्य हम जब होते हैं जब दूसरे हमसे खुश होते हैं। कोशिश तो हमने यही की कि सर्वोत्तम मनुष्य बने और लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों। दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। करने के लिए अपने आप लाना पड़ता है, और वो सुख भी जभी मिलता है जब हम अपने आप उसको अपने पास लेके आते हैं। 29 दिसंबर को हुए LIC जीवन भारती में इस रिटायरमेंट कार्यक्रम के बाद 31 दिसंबर को ZTC गुरुग्राम में वे बतौर निदेशक के पद से भी सेवानिवृत्त हुए, और इसी के चलते ZTC में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके परिवारजनों के साथ साथ ZTC के उनके सहयोगियों, LIC के अधिकारियों एवं उनके परम मित्रों ने भी शिरकत की। इस खास मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। के बाद वे ZTC के हर एक अधिकारी से स्वयं मिलने पहुंचे, जो उनके अपने सहयोगियों के प्रति स्नेह को जताता है। इसके बाद ZTC में उनके द्वारा लगाए गए पौधों को पानी दिया गया, जो उनका प्रकृति के प्रति प्यार व्यक्त करता है।
उनके द्वारा लगाए गए पौधे जेटीसी में आज भी इस संस्था की शोभा बढ़ा रहे हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने खड़े हैं। प्रोग्राम के दौरान उनका और उनके परिवार का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। As a 16 batch direct recruit officer and became the youngest branch manager of his batch in 1992. In a career span of 38 years, he has handled the various important assignments: Secretary Marketing, Northern Zone, Western Zone, Deputy Secretary, Corporate Communications, Central Office, Executive Editor of Yoga Kshema, and successfully led the prestigious Delhi DO1 and Delhi DO11, and has steered these with the record-breaking performance. He is a man of PR and marketing, popularly remembered by the field force for his mega honoring shows in which the MDs, ZMs and renowned personalities and the prominent figures of the Delhi infused the extra energy in the field force and brought the extraordinary results. In 2018, all 29 branches of Delhi DO11 has achieved the budget and also occupied a #1 rank in a number of MDRPs. So this was the greatest feather in cap. The RMPSC Central Zone, and where he showed the exemplary performance and achieved the annual policies budget in the month of November in itself, and that record still remains untouched in the number of policies stands. अभी तक वो कीर्तिमान बना नहीं हुआ है. It was the first time we achieved by any zone. As a regional manager CRM Northern Zone, we showed a positive growth on all counts with the rank on All India Victory stand. A man of a versatile personality always seems to be looking for something unique and extraordinary. इसके बाद उनके जीवन एवं उनकी उपलब्धियों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इसी सोच, इसी विश्वास और इसी सकारात्मक दृष्टिकोण की जीवन मिसाल है डॉक्टर राजेश कुमार जी। साल 2023 में डॉक्टर राजेश कुमार जी ने LIC ZTC गुरुग्राम में निदेशक के पद पर रहते हुए प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास को नई ऊंचाइयां दी। वे केवल आदेश देने वाले अधिकारी नहीं थे, बल्कि मार्गदर्शन करने वाले मेंटोर भी थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के अधिकारियों को न केवल कार्य कौशल बल्कि नैतिक मूल्य भी सिखाए। उनका विश्वास था कि सच्चा नेतृत्व आदेशों से नहीं, उदाहरण से स्थापित होता है। डॉक्टर राजेश कुमार जी ने अपने जीवन में प्रोफेशनल, सोशल और पर्सनल तीनों स्तरों पर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और वे एक ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनके रिटायरमेंट पार्टी के मौके पर सहयोगियों ने उनके विजनरी लीडरशिप, डेडिकेशन और इंस्पायरिंग जर्नी पर अपने विचार साझा किए। आज का जो पावन अवसर है, दिवस है, उस पर हमें जोश से भरना चाहिए और उसी कड़ी में मैं अपने शब्द यहाँ से शुरू करूँगा। हमारे इस जेटीसी परिवार के मुखिया, संरक्षक और हीरो ऑफ इवेंट्स डॉक्टर राजेश कुमार जी, डायरेक्टर ऑफ जेटीसी, परिवार के सभी सदस्यगण व एस्टीम गेस्ट, जेटीसी परिवार के मेरे सभी साथीगण, फ्रेंड्स, आज का दिन जो व्यक्ति काफी साल, 35 साल, 40 साल सर्विस करता है, उसके बाद में रिटायर होते हैं, तो डे 1 से उनकी मेमोरी स्टार्ट होती है, फ्लैशबैक में जाते हैं कि मैं ज्वाइन हुआ था। और ये बड़ी आपको बताकर मुझे खुशी है कि ये जो भूमि है, जहाँ प्रांगण में आप जहाँ बैठे हैं, ये एक ऐसा प्रांगण है जो इस भारतीय जीवन बीमा निगम, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसको एक एसेट यहीं से पैदा की थी। क्योंकि जेटीसी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, आपने यहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और आज देखिए कि व्हाट ए कोइंसिडेंस कि आज इसी से सेवानिवृत्त होकर के अपने दूसरी इनिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत कुछ जो बोला गया, मैं 2 लाइनों में बात खत्म करूंगा कि पैशन टू परफेक्शन, कि जो भी काम सबने किया पूरे दिल से पैशन के साथ किया, उसको परफेक्ट लेवल पे ही कंप्लीट किया। तो आई थिंक कि बहुत से जहां पर डायरेक्टर्स आए, प्रिंसिपल आए जेटीसी में, बट ही वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने सुबह आधे आधा घंटा पहले वंदना करनी, भक्ति करनी।
कोई भी प्रेशर हो, चेयरमैन आ रहा है जो कोई और आदमी आ रहा है, बट ये टोटली फ्री ऑफ माइंड है, नहीं ये बंदना जो है मेरी ड्यूटी है। तो मैंने देखा कि 2 साल में जो मूर्तियां हैं इनमें जान रही, इनके चेहरे पे भी स्माइल रही, उन्होंने ब्लेसिंग दी। और जो भी अचीवमेंट सर की यहाँ पर है, हमारी सबकी है, चाहे वो 1 लाख हमने पार किया, जहाँ हम सबकी मैक्सिमम प्रमोशन इनके दौर में यहाँ पर हुई, उसके पीछे जो उनकी बंदगी थी, इबादत थी, कंसिस्टेंटली एवरी डे हाफ एन आवर, अपने लिए भी, हमारे सबके लिए भी, और पूरी सरबत का बड़ा इसको बोलते हैं, उसके लिए जो प्रार्थना करते थे उसकी बदौलत हम सब कुछ। सर ने एज डायरेक्टर जेटीसी यहाँ पर लोगों को बहुत रिगार्ड दिया। इसके अलावा मैंने बोला कि एलएससी का खर्चा है सभी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लोग करते, तो सर ने अपनी जेब से भी ऐसा खर्चा किया बहुत। ये इनका प्यार है, पैशन है एज ए होस्ट, जिसको पहले तो बुलाते नहीं लोग, अगर बुलाते हैं तो वो मान सत्कार नहीं निकलेंगे, इनमें काबिलियत है। जब बुलाया तो दिल से बुलाया, बिजलो भाई ने हाथ खड़े करवा दिया सभी से, तो ये हाथ वैसे नहीं खड़े करवाया, एक्चुअली जो भी काम करते सर पैशन दिल से और परफेक्ट वे में उसको कंप्लीट भी करने की इनसे ताकत थी। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे एलआईसी के जितने भी हम लोग ऑफिसर्स हैं, वेरी फ्यू पर्सन्स हैव कांटेक्ट आउटसाइड एलआईसी। हम एलआईसी में ही ऑफिसर्स होते हैं, बाहर हमारे ताल्लुकात बहुत कम होते हैं, लेकिन सर के जो ताल्लुकात है वो एलआईसी के बाहर ज्यादा है। तो अभी सर जहां से डायरेक्टर के रूप में रिटायर हो रहे हैं आज, लेकिन अगले 3 साल के लिए किसी कंपनी में डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सर तो कोई कमी नहीं है। अभी ये मान सम्मान देकर गए हमारे कौन से साथी थे, मैडम आए थे ना यहाँ पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो सर कर सकते हैं। क्या मिनिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, गॉड नोज एंड ही नोज, दिल में इनके चल रहा है। हो सकता है जोगी बन जाए। मुझे इसलिए लगा कि ये रुद्राक्ष की जो माला है वो सर को आज दे दी गई है ना? नहीं, उनके माता जी बोल रहे हैं कि जोगी नहीं बनने देना। आजकल मैडम जोगी ही राजनीति में चलते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी काफी समय हो चुका है। मैं सर को, उनके परिवार को, उनकी रिटायरमेंट में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश करता हूँ कि इनकी जो आगे वाली लाइफ है बहुत हेल्थी रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। क्योंकि जब आदमी सोसाइटी के लिए वो काम करता है तो फिर उसकी जो क्या कहते हैं मंजिल और पहुंच जाती है। सर के साथ मेरा काफी समय से रिश्ता रहा। सर जब असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जैडो में, मैं एओ मार्केटिंग था, और सर पब्लिसिटी में थे, तो हम साथ ही साथ बैठते थे और कई कमेटीज के हम मेंबर थे। वहां से हमारा सर के साथ सफर शुरू हुआ, क्योंकि सर अगर मैं बात करना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी DO1 में, और मैं वहां पे चीफ मैनेजर 310 में था। तब सर ने एक सपना दिखाया नंबर 1 का, और किस तरह से पब्लिसिटी को मार्केटिंग में यूज करते हैं। वो चीज आज तक LIC में किसी ने नहीं की, जिस सर ने पब्लिसिटी को मार्केटिंग में कन्वर्ट किया, और उसी का नतीजा था कि दोस्तों 3 साल में 310 में रहा, ऑल इंडिया नंबर 1 ब्रांच रही 3 साल वो ब्रांच, वो सर के मार्गदर्शन। और साथ ही साथ जो संजय गर्ग आज सारे जानते हैं, वो कोई नाम का मोहताज नहीं है, और पहली बार था कि 310 से संजय गर्ग ऑल इंडिया नंबर 1 बना, और उसको जो सर ने नंबर 1 का मजा चखाया वो आज की डेट तक नंबर 1 ही बनता आया दोस्तों, और अपना रिकॉर्ड बीट करता आया। और सर उनके टाइम में हमने तालकटोरा में एक प्रोग्राम किया। दोस्तों कहना आसान है, पर मैं आज भी कहता हूं कि हर किसी को जोड़ना, छोटे से लेकर ऊपर तक। दिलबाग सिंह उसका गवाह है, यहाँ बैठे हैं, और भी विकास अधिकारी साथी गवाह हैं उस बात के कि दोस्तों वो तालकटोरा का प्रोग्राम ऐसा अद्वितीय था कि ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। वो तालकटोरा जिसमें उन्होंने नीचे से लेके सब स्टाफ से लेकर ऊपर तक हर किसी को जोड़ा, और पूरा हॉल जहां पे 6-7 हजार की कैपेसिटी थी वो ओवरक्राउडिंग, बैठने की जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात
दोस्तों उस मंच पे पहुंच के एक एक की सीट पे जाके सर का गले मिलना या हाथ मिलाना कोई बहुत बड़ा, मतलब जिसे कैसे असंभव, हम भी सपने में नहीं सोच सकते थे कि उसका एक उनकी और क्वालिटी है जो छुपी हुई है, वो है सोशल सर्विस की। और सर हमारे साथ एसोसिएटेड है और आज के बाद तो मैं शायद खुल के ये कह सकती हूँ कि ये हमारी ही संस्था का एक बहुत गणमान्य मेंबर बनने जा रहे हैं। और पशुपतिनाथ से इनके लिए एक रुद्राक्ष की माला गौरवपूर्व है। जब जीवन बीमा निगम LIC के दीर्घकाल तक अपनी निष्ठा सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर राजेश कुमार जी के सेवा निवृत्ति के अवसर पर उनकी सेवागिरी सम्मान किया जा रहा है हमारी संस्था की तरफ से, जिनका नाम है इंडियन ब्रेव हार्ट्स। डॉक्टर राजेश कुमार जी अपने सेवा कार्य के दौरान कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए न केवल संस्थान की गरिमा को बढ़ाया है बल्कि अपने सहयोगियों व अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है। ग्राहक सेवा, कार्यकुशलता एवं मान्य मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम उनकी सेवाओं से जो लाभ एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वह अमूल्य है। उनका अनुभव, मार्गदर्शन, सकारात्मक दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। इस अवसर पर हम उनके उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करते हुए तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय उनके लिए आनंद, सम्मान और संतोष से परिपूर्ण हो। आपका योगदान सदैव अस्मरणीय रहेगा। ये हमारा एक सेवागिरी सम्मान है जो हम अपने पूरे सदस्यों की तरफ से सर को दे रहे हैं। राजेश सर ना एक शोमैन है बिल्कुल, मतलब जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में राजेश कपूर को कहते हैं ना, वो सॉरी अपना राज कपूर को कहते हैं ना, हमारी LIC में राजेश कुमार जी बिल्कुल उसी स्टाइल के। पब्लिसिटी को सही मायने में किस तरह से मार्केटिंग में यूज किया जा सकता है वो इनसे सीखा जा सकता है। बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा, अपनी कार्यशैली ज्वाइन करी। उनमें से कुछ एक शख्सियतें ऐसी थी जिन्होंने आपकी कार्यशैली नहीं, आपकी जीवन शैली को ही बदल के रख दिया। उन्हीं में से एक शख्सियत है डॉक्टर राजेश कुमार। इनका काम करने का तरीका में से पहले आने वाले वक्त बोल चुके हैं, बिल्कुल अलग है। सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। 38 वर्ष इन्होंने LIC को दिए और LIC को नया आम पे पहुंचाया। ना जाने कितनी जिंदगियों में इन्होंने नई जान फूंक दी। आज LIC से ये विदाई ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह के जुझारू व्यक्ति हैं, जिस तरह के बॉर्न लीडर हैं, आगे कुछ बहुत बढ़िया करेंगे। जैसे कुछ वक्त हमने कहा ये सरप्राइज पैकेज है, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अपने वाणी को विराम दूंगा अटल जी की 2 पंक्तियों के साथ जो इन पर बखूबी लागू होती हैं। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनके मित्रों ने डॉक्टर राजेश कुमार जी के सामाजिक जीवन पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वे हमेशा समाज से गहराई से जुड़े रहे हैं। वे हर व्यक्ति से समान सम्मान के साथ मिलते हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दिल्ली में 2010 में मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो उसके बाद राजेश से मुलाकात हुई थी। हम लोग साथ एज SDM भी रहे हैं। ऑफिशियल बातें तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत बनते हैं, बनने हुए हैं और रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो खुद के बाहुबल से बनते हैं। राजेश ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, आप सबने सुना भी है और आप सबको अब एक पूरी पिक्चर फिल्म देखी थी आपने, उसमें भी बताया गया था। तो आज के जो जोनल मैनेजर हैं, बजाज ने बहुत अच्छी बात की थी, जिसने राजेश के साथ काम नहीं किया वो LIC को नहीं जाना, या LIC को जाना तो राजेश के साथ काम किया। वेरी ह्यूमरस पर्सन, बड़ा हंसी मजाक वाला बंदा है। मैं आपको इसका छोटा सा जो आज तक मुझे हंसी आती है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो वो एक किस्सा सबको सुनाता हूँ। और इसकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, राजेश की पर्सनैलिटी का।
हर एक आदमी के ट्रेड्स होते हैं, राजेश का एक डिफरेंट ट्रेड्स है, अलग अलग थ्योरी होती है मैनेजमेंट की। तो मैंने इसका थोड़ा सा जो इसको समझा है जो मैनेजमेंट थ्योरी कि ह्यूमर, फोकस एंड अचीवमेंट। तो ये इज अ वेरी ह्यूमरस गाय, जिससे मिलता है बड़ा हंसी मजाक से अपना कर लेता है, एंड इज अ वेरी फोकस पर्सन। तो ये भी पता होता है कि मुझे करना क्या है। ह्यूमर एक तरफ है, इज हाईली फोकस कि उसमें करना क्या है, एंड फाइनली ही अचीव्स आल्सो। मतलब जो तीनों चीजें मिला के कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। पहले तो अच्छी बात है कि जो ह्यूमर पार्ट है, आई थिंक पीपल हैव लॉस्ट साइट ऑफ दैट। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ कि ये एक्चुअल में राजेश पीआर पर्सन है, कंप्लीट पीआर पर्सन, और को पीआर ही आता था। पर मुझे हमेशा कहता था, प्रवीण देख अपने को तो ना सिर्फ एक चीज आती है। मैं क्या आती है? कहता है मुझे गाय का हिस्से आता था। तो बचपन में हम भी सुना करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हमको भी होता था 4-6 हिस्से तो हम पढ़ के जाते थे। दिवाली पे आ गया, होली पे आ गया, गाय पे आ गया। एक बार कहता है पेपर आया, उसमें फिर वो पढ़ के तो हम गाय का हिस्से गए थे। अब आ गया दिवाली पे, फुहारे पे आ गया, फुहारा जो होता है ना फाउंटेन, अब फाउंटेन पे आ गया, अब आता तो गाय का हिस्से। कहता कुछ नहीं आ रहा। फिर मेरे को यही था कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमारे कॉलोनी में एक फुहारा था, फुहारे में गाय बंधी थी। गाय के तो सिरे सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 थन होते हैं। तो अल्टीमेटली इसे लिखा गाय का हिस्से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा ह्यूमरस पार्ट है इसका। तो इसने उस तरीके से पूरी मार्केटिंग अपनी लाइफ पे वही ह्यूमर, वही फोकस और वही अचीव। So he is a very complete person. Everybody has talked too much about him, and I think whatever you have spoken is too less for him. And there is a lot of things to get unearthed. In future, I do not know what Rajesh has in his kitty, and he will surprise you. I don't know. I mean, someone has called him minister, someone has called something. I do not know. Maybe he will do something else. So I wish you all the best, and इसका जो best अब आने वाला है. So I think we are waiting, Rajesh. You will do wonderful job in future also. And now you are not retiring. I would say you are re-retired. Okay. All the best. हमने अपने परिवार का, अपने जीवन का एक हीरा LIC को दिया था। तो आज वो दिन है जब हम बड़े फख्र से वो हीरा आप LIC परिवार से वापस मांगने आए हैं कि भाई हमारा हीरा हमें दे दो। इस दौरान राजेश जी ने जो कार्य किए, हो सकता है कि उनकी किसी बात से LIC परिवार के किसी सदस्य का कोई दुख दुर्घा हो, तो मैं अपनी झोली आगे करके मांग रहा हूं कि वो जो दुख आपको पहुंचा मेरे को वापस कर दो। मैं अपने साथ लेके जाऊंगा आपसे। मुझे मेरा मित्र प्यारा है और हमेशा रहेगा। फिर पुनः आपसे बेनती करते हुए कि आप खुश दिल से राजेश जी को विदा करें। जो जगह राजेश जी छोड़ के जा रहे हैं, उम्मीद है जो इनका अगला सक्सेसर LIC में आएगा वो इसी बुलंदी को प्राप्त करे और LIC को और आगे लेके जाए। ये भी मैं दुआएं करता हो जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ संबंध में 2 तरह के लोग मिल रहे हैं मुझे। एक तो प्रोफेशनल लेवल, जो प्रोफेशनल है, LIC परिवार है, और एक जिनका ब्लड रिलेशन है, जो खून का संबंध है। और मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारा तो दिल का संबंध है और आत्मा का संबंध है, मित्रता का संबंध है। और हम लोग कॉलेज से ही एक साथ रहे। एक कॉलेज में जैसे मैं एडमिशन करने के लिए गया तो मैं लाइन में लगा हुआ था। मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हमारी दोस्ती कैसे हुई। मैं लाइन में लगा हुआ था एडमिशन के लिए, तो एक हाथ आता है, वो मेरा एडमिशन फॉर्म पकड़ लेता है और वो जो हाथ है वो आज भी है और आगे भी रहेगा, और वो हाथ राजेश कुमार। उसके बाद हमें मालूम नहीं हमने पॉलिटिक्स में कब एक साथ रहे, कब कैंपेन किया, कैसे किया, हमें मालूम नहीं। और दूसरा गुण राजेश जी का ये था कि वो किसी से नहीं मिलते थे,
उसका नाम, उसका एड्रेस, वो किसके साथ मिला था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, उनको सब मालूम होता था। और लो प्रोफाइल में रहने का एक व्यवहार, और जिसको कहते हैं दिल के राजा, एक्चुअली में वो राजा थे, वो राजा थे, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये असली इनिंग अब शुरू होगी। अभी तक तो ये LIC के उसमें गड़े हुए जकड़े हुए थे, तो इनकी सीमाएं बंधी हुई थी। अब इनिंग तो ये खेलेंगे, और अब ये इनिंग नेशन के लिए खेलेंगे। अब मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरी बड़ी दिली इच्छा भी है कि राजेश जी अब अपने जो डिजर्व करते हैं जिस मुकाम के लिए, उस मुकाम पर पहुंचे, तरक्की करें, हम सबको याद रखते हुए आगे बढ़े, और समाज और देश के लिए अपनी जितनी भी इनकी टैलेंट्स है उसको नेक्स्ट लीगेसी को पास ऑन करें। तो आज पहली बार जब मैं मिलने वहाँ गया तो इन्होंने विनोद कुमार जी बताया कि भाई हमारे कॉलेज के मित्र हैं, यहाँ ठीक है फिर सारे बाहर जाओ। कंपेयरिंग होती थी ना, तो राजेश जी खड़े होते कॉलेज के गेट से आगे थोड़े से, और जो सबसे लंबी लाइन होती थी, मैं बात कर रहे थे नारा कि जो सबसे लंबी लाइन होती थी, इस तरफ भी लोग और इस तरफ भी, उसके अंदर हमारे एक मित्र की डेथ हो गई ललित चौधरी की, वो भी मैं शामिल था हमारे भगत सिंह कॉलेज से। तो लोग बता रहे थे PROC नेता बनने का, आप हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं और हमारे नेता रहेंगे, और आप सभी की शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी। और कल इनकी एक बुक लॉन्च हो रही है, उसमें वो भी 1 तारीख को हो रही है। दूसरी ओर उनके परिवारजनों ने डॉक्टर राजेश कुमार जी के व्यक्तिगत और सामाजिक पक्ष को उजागर किया। उन्होंने उन्हें एक संवेदनशील, सरल स्वभाव, धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया, जो समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित है। उनके अनुसार वे केवल एक सफल पेशेवर ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट मानव भी हैं, जो रिश्तों, नैतिक मूल्यों और सेवा भावना को सदैव सर्वोच्च स्थान देते हैं। आज मेरे लिए गर्व और भावुकता दोनों का दिन है। इन्होंने अपने जीवन के इतने साल 38 इयर्स ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ आप लोगों की सेवा में लगाए। काम को कभी नौकरी नहीं समझा, हमेशा जिम्मेदारी समझा और अपना कर्तव्य पूरा किया। ऑफिस के साथ साथ इन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारियों को निभाया। कभी भी किसी काम के लिए इन्होंने मना नहीं किया, और ये इनकी खूबसूरती रही है कि इन्होंने थकान के बावजूद कभी भी ये नहीं कहा कि मैं थका हुआ हूँ। मैं इनके सभी सीनियर, जूनियर और सहकर्मियों का धन्यवाद करूंगी। इन्होंने इन सभी के साथ ही इनका आभार भी व्यक्त करूंगी कि इन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और इस जर्नी को यादगार बनाया। रिटायरमेंट अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब समय है अपने शौक पूरा करने के लिए और अपने परिवार के लिए समय बिताने के लिए। अंत में मैं अपने जीवन साथी को उनके शानदार कैरियर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। These are the number of days in 38 years. So that is all the time that my father has given to this company and you all. So you all are as much family to him as I am. You all know him as a magnificent leader, a showman, a great orator, but this is just scratching the surface. He has ability to stay calm in chaos, make hard decisions and think 10 steps ahead. उनके लिए ये सेकंड इनिंग्स है, but I am dead sure LIC cannot find another Rajesh Kumar. So today we don't just applaud the leader we see, we respect the one we trust. This impact won't be measured in speeches just like this, but by the people he has empowered, the standards he has set, and the future he is already shaped. Thank you. 38 years. To some, it's a career, but to my father, it has been a lifetime of helping families secure their futures. Standing here today, I just don't see a LIC officer retiring. I see a man who's treated every policy holder's worry as his own and every claim as a personal commitment. Growing up, I remember Dad coming home sometimes late, but always with that sense of quiet fulfillment, whether it was navigating complex paperwork or guiding a family through their toughest days. He did with a patience that defines him. He didn't just sell insurance, he sold peace of mind. Dad, for 38 years you have been the lifeline of our insurance, of our family. Always protecting, always providing and always present.
You have earned this rest, though we all know you will find a new project by Monday morning. To his colleagues, thank you for being his second family. To Dad, congratulations on an incredible innings. We are so proud of the legacy you leave behind. Here's to a retirement filled with as much security and joy as you gave others. Thank you. आज हम सब परिवार के साथ यहाँ अपने बड़े भाई श्री राजेश कुमार जी को प्यार और सम्मान के साथ रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए हैं। LIC में उनकी सेवा एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और समर्पण की कहानी रही है और हम सब लोग उसके गवाह हैं। उन्होंने भैया ने LIC में WO से शुरुआत करके डायरेक्टर तक का सफर बहुत ही कड़ी मेहनत और अनुशासन से पूरा किया है और उनके स्वभाव, मददगार स्वभाव से हर किसी का दिल उन्होंने जीता और हर किसी को यह सिखाया कि ईमानदारी और जिम्मेदारी ही इंसान की पहचान होती है। और थैंक यू भैया, वी ऑल लव यू। और आज से जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो रहा है जहां काम कम और परिवार, खुशियां और सुकून ज्यादा होगा। हम सबकी तरफ से यही दुआ है, आपका हर दिन स्वस्थ, खुश और मुस्कान से भरा रहे। भैया, हमें आप पर गर्व है। हैप्पी रिटायरमेंट और ढेरों शुभकामनाएं। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवार के सभी सदस्य और सभी मित्र, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे पूज्य भाई साहब राजेश जी के रिटायरमेंट के अवसर पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। एक अधिकारी के रूप में उन्होंने 38 साल बहुत ही सम्मान कमाया, ये हमें अब तक पता चला। परिवार के अंदर बड़े भाई के रूप में मैंने जैसे उन्हें देखा, उस चीज़ के ऊपर मैं अपने विचार थोड़े से रखना चाहूँगी। बचपन से लेकर ही हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं भैया। छोटे होते ही जब भी वो अच्छे मार्क्स लाते थे या स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट या और किसी चीज़ में जब उनकी उपलब्धि होती थी तो हमेशा पापा जी उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार देते थे या उनको पीठ थपथपाते थे, तो हमें वो प्रेरणा देते थे कि हम लोगों को भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं या हमें भी अच्छी नौकरी करनी है या अच्छा सम्मान का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। तो हमेशा से बचपन से हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहे। 2017 में हमारे पापा जी जब नहीं रहे, उसके बाद फैमिली में एक रिक्तता आ गई थी। अब मुझे भी जाते हुए लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, पर बड़े भैया ने हमारी फैमिली को एक मुट्ठी के तरह बांधे रखा और सब भाई बहनों को कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। इसके अलावा सोसाइटी में भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भैया ने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। जहाँ हम रहते हैं, बेशक से मंदिर का निर्माण हो, नारायणी धाम मंदिर, वहाँ पर साईं बाबा जी के मंदिर की स्थापना हो, प्रसाद हो या सीनियर सिटीजन हॉल के अंदर कहीं पर भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, कोई भी भैया के पास अगर चला जाता है तो मैंने हमेशा देखा है भैया ने दिल खोल कर उसकी सहायता की है। चाहे किसी की फीस के अंदर मदद करनी हो या घर के अंदर काम वाली बाई भी हो, उसको भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बहन जी कह के भैया हाथ जोड़कर उसकी मदद करते हैं। तो ये साईं बाबा का उन पर आशीर्वाद है कि हमेशा से डाउन टू अर्थ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मैं ईश्वर से और साईं बाबा से यही कामना करती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी सबके लिए भैया प्रेरणा ही बने रहे, परिवार के लिए, समाज के लिए। और हमारे LIC परिवार के जो अधिकारियों ने जैसे बोला है, हमेशा सबको प्रेरणा देते रहें और आगे आने वाला जीवन भी उनका हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबको सहायता करते रहें और प्रेरणा देते रहें। इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी से ज्यादा भाग्यशाली हूँ। आप सभी को सन 1988 में LIC में आने के बाद या उनके कॉलेज में आने के बाद उनका स्नेह आशीष प्राप्त हुआ, मगर मैं एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूं जो जन्म से उनके स्नेह आशीष में पनपा हूं। उस स्नेह आशीष से मैं आज भी परिफुल्लित हूं और आगे भी होता रहूंगा, क्योंकि ये खजाना मेरा अपना है। इसको सबके साथ बांटने से और बड़ा है और ये बड़ा हुआ खजाना मेरा आगे बढ़ता ही रहेगा। इन सब भावनाओं के साथ मैं, जैसे कि मेरे कुछ साथियों ने आज कहा था कि मेरे भाई 1 जनवरी को पैदा हुए, वो राजा महाराजा सूर्य, बहुत सारे संबोधक
दिए गए, मगर मैं एक संबोधन इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि आज मेरे भाई साहब जो सूर्य 1 जनवरी के जन्म वाले यहां से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन हमारे सूर्य देव भी छुप गए, उन्होंने भी सुबह से दर्शन नहीं दिए क्योंकि इनकी चमक से वो भी डर गए। तो चमक ऐसी हो कि सभी उसको सराहें, सभी उसको पाए और उसी के तेज से सभी चमका। तो इसी सब भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भाई साहब आपका स्नेह आशीष मुझे आज भी प्राप्त है और हमेशा प्राप्त होता रहेगा। ये मार्गदर्शन मुझे आज भी प्राप्त है और ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। इसकी कामना मेरे को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सशक्त है, शाश्वत है, सत्य है और संपूर्ण है। धन्यवाद साथियों। एक ऑफिस के अंदर काम करने के अंदर बहुत सारी अड़चनें आती है, बहुत सारी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, बहुत सारे झगड़े झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सभी को मिलना और सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करना और सभी को मोटिवेशन देना, ये क्वालिटी डॉक्टर राजेश कुमार के अंदर है। ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए भी जो हमारे डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं वो कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वो कंबल बांटने के लिए के कार्य हो, चाहे वो दवाइयां बांटने का कार्य हो, चाहे वो मेडिकल कैंप्स लगाने का कार्य हो, चाहे कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसकी सेवा करने का कार्य हो, कभी भी पीछे नहीं हटे। हमने हमेशा दोनों हाथों से, खुले दिल से इनको ये कार्य करते हुए देखा है। और मैं आज रेड क्रॉस की तरफ से इनको एक धन्यवाद पत्र भी देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि परमपिता परमात्मा इनके जितने भी ख्वाब हैं, इनके जितनी भी हसरतें हैं और जितने भी जो इनके आगे आने वाले कार्यक्रम हैं उनके अंदर इनको सफल करें। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि सबको एक का मौका मिला, हम दोनों को मिलके बोलना पड़ रहा था। दोस्ती इतनी अच्छी थी उनकी। चाचू जी अभी कहीं गए हैं। हाँ जी, हमारा बचपन से ही ऐसा नाता है कि चाहे वो पापा के दोस्त हों, चाहे कॉलेज के क्लासमेट हों, हम उनको बचपन से ही चाचू जी बोलते हैं। डॉक्टर साहब से ही उनको बड़ा भाई बोलते हैं हम। तो पापा का हमेशा ये कहना था कि राजेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे राम हैं और मैं उनका हनुमान हूँ। तो सबने बताया कि उनकी सबसे लंबी लाइन होती थी, बट किसी ने ये नहीं बताया जो बैनर लगते थे वो उसका भी कंपटीशन होता था। तो हमको बचपन से कहानी सुनाई जाती है कि जो बैनर होता था वो पापा सबसे ऊंचे पेड़ पे लगाते थे ताकि उसके ऊपर कोई जा ही ना सके। इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतना अच्छा नाम था कि कुछ भी नहीं सोचना था, बस अपने भाई को जिताने की सोचनी है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शुभकामनाएं हैं। भगवान जी चाचू जी को आशीर्वाद दें, चाचू जी हमें आशीर्वाद दें। छोटे भाई की बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। भाई ने बताया पिताजी हमेशा राजेश चाचा जी को श्री राम कहते थे, खुद को हनुमान जी कहते थे। आज श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तो जय श्री राम। बैठा बैठा सोच रहा था, इतनी सारी बातें कही गई हैं सर के बारे में और बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है। और इसके अलावा मैं इसमें और क्या ऐड करूं, अगर मैं कोई डायरेक्टर होता तो डेफिनेटली सर के ऊपर एक फिल्म बना देता मैं। अगर मैं राइटर होता तो मैं एक बुक लिख देता। इतना सारा मटेरियल है सर, एक लाइव एग्जांपल है जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो कुछ नया करने की कोशिश की थी कि मैं इसके अलावा और क्या बोलूँ, तो मैंने पीछे बैठे बैठे कुछ लाइनें लिखी थी सर के लिए। तो मेरे को याद आया मैं राइटर तो हूँ, कुछ कुछ कभी कभी लिख लेता हूँ, तो मैं सर आपको डेडिकेटेड करना चाहता हूँ। दिल में अभी कुछ कसक बाकी है, दिल में अभी कुछ कसक बाकी है, मुझ में अभी कई अरमान बाकी है। हासिल किया है कुछ मगर अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, दिल में अभी कुछ कसक बाकी है। ना पूछ मेरे इरादों की दास्तां, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो अंजाम तक पहुंचना बाकी है। एक नया इतिहास लिखना बाकी है, दिल में अभी कुछ कसक बाकी है। दिल में कई सवाल सुलगते हैं, कई ख्वाहिशें सोलों से भड़कती हैं। ढांक के रखा था मैंने इनको, वक्त की पाबंदियां हटना अभी बाकी है, दिल में अभी कई कसक बाकी है। अब तो हर ख्वाब हर सपने में मैं रंग भरूंगा,
जो कभी वक्त की कमी और जिम्मेवारियों की वजह से अधूरी रह गए थे, अब मैं अपना असली अक्स दुनिया के सामने पेश करूंगा। दिल में अभी कई कसक बाकी है। अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो दिल चाहेगा। मस्त घूमूंगा, दोस्तों से मस्ती करूंगा, मन मुताबिक दिन बताऊंगा और अपने अधूरे सपनों में रंग भरूंगा। दिल में अभी कसक बाकी है। डेडिकेटेड टू डॉक्टर राजेश कुमार सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड इनिंग। ये सच में एक बहुत ही सुदृढ़ नेतृत्व के जैसे कैसे कह सकते हैं कि जन्म से ही नेतृत्व करने की क्षमता इनमें है। और जब भी इनको मौका मिला कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पर लीडरशिप क्वालिटीज इनकी नजर आई। और किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स मैंने इनसे बहुत सीखी है। राजेश जी बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को प्रोजेक्ट करना और प्रेजेंट करना जानते हैं। और प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है, पब्लिसिटी, पीआर, यहाँ तक कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया और डॉक्टरेट की उपाधि दी इनकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला राजेश जी के बारे में और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से सभी हमारे जेटीसी परिवार के गुड़गांव के साथी हैं, उन्होंने राजेश जी को सहयोग किया, वो मेरे को भी सहयोग करेंगे। और मैं यहाँ पर जो राजेश जी के परिवार के सभी साथी, माता जी, नमिता जी और सभी परिवार के जितने भी साथी आए, जितने मित्रगण आए, मैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जेटीसी परिवार की तरफ से कि आप लोग यहाँ आकर आप लोगों ने हमारे प्रांगण की बहुत शोभा बढ़ाई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जेटीसी गुरुग्राम की तरफ से कि आप आए, आपने शोभा बढ़ाई। और राजेश जी अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं 37.5 साल 38 साल की सर्विस के बाद। और निश्चित रूप से अब परिवार में समय ज्यादा दे पाएंगे। और राजेश जी बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करें लगातार, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नेतृत्व की क्षमता इनमें है और अभी लेखन क्षमता भी इनकी नजर आई। इन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर किए 2 पुस्तकों के माध्यम से। और तीसरी पुस्तक डिसिप्लिन टू डेस्टिनी कल अनावरण उसका होगा, तो उसमें वो राजेश जी की खुद की जीवनी पर है, उनके जीवन का बायोग्राफी है बुक। तो उसको पढ़कर आप राजेश जी के और भी बहुत सारे पहलुओं को जानेंगे। ही इज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी और हर काम को करने का इनका तरीका अलग है। इनको किसी भी जगह पर पहुंच रहे, पब्लिसिटी में रहे, सीनियर डीएम रहे, इन्होंने काम अलग तरीके से सोचा। जिस तरीके से दूसरे सीनियर डीएम करते हैं, जिस तरह से दूसरे लोग पब्लिसिटी करते हैं, उससे अलग हटकर इन्होंने अलग से अपना एक रास्ता निकाला, अलग से एक तरीका दिखाया और लोगों को काम करने का नया अंदाज पेश किया। और यही इनकी क्वालिटी है कि हर चीज में कुछ नया करना, क्रिएटिविटी। जो काम सब लोग करते हैं उसको नए तरीके से करना, हर रोज नए तरीके से करना, हर जगह पर एक्सपेरिमेंट्स करना, ये राजेश जी की बहुमुखी क्षमता है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से LIC और गुरुग्राम जेटीसी जो है राजेश जी की बहुत बहुत ऋणी हैं हम। और हमें आपकी कमी जरूर खलेगी, महसूस होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी जेटीसी परिवार के साथियों के सहयोग से जो आपने पौधा लगाया है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से काम को ले जाएंगे और आपको हम पर भी नाज रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। LIC और ZTC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डॉक्टर राजेश जी की यात्रा अनुभवों, सीख और अपार स्नेह से भरी रही। इस पूरे सफर के दौरान उनके सहयोगियों का साथ, परिवार का विश्वास और मित्र हमेशा से उनकी प्रेरणा बने रहे। सर्वप्रथम मैं उस समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं अपने पिताजी को नमन करता हूँ, हमारी माता जी को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी जो साथी हैं हमारे, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
वो शब्द मेरे लिए बोले, मैं नहीं मानता कि मैं उन शब्दों के काबिल हूँ। मगर ये तो परमपिता की कृपा थी कि उन्होंने वो शक्ति दी, वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं इतना अच्छा कर पाया। आदमी तो सोचता है कि और कुछ करे, इससे बढ़कर करे, मगर मैंने सदैव एक ही चीज़ रखी अपने मन में और कभी भी भगवान से ये नहीं मांगा कि मुझे ये दे दो या मुझे ये दे दो। सिर्फ यही प्रार्थना की बाबा से कि बाबा जो आप ठीक समझें वो दे दो। और वो सब चीज़ें उन्होंने हमें वो चीज़ें दी जो हम नहीं सोचते थे, उससे ज़्यादा चीज़ें दी। जो होना है वो होना है, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि ज़िंदगी में कभी बने बनाए नियमों से नहीं चलती है। और आप अगर एक स्टेज पे होते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं, 10वीं में होते हैं, तो जैसे ही 10वीं से 11वीं में पहुंचते हैं आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। और जैसे ही 12वीं कर लेते हैं तो 12वीं करने के बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। कॉलेज के अंदर जाते हैं तो जो आपने स्कूल में कहीं सीखा होता है वो कहीं काम नहीं आता, और जो कॉलेज में आपने सीखा होता है वो जिंदगी में काम नहीं आता। मगर हमने एक चीज याद रखी, गाय का इससे पक्का याद रखा। आप कुछ भी कहो, हमने गाय का इससे सुना ही देना है। और बाबा की बड़ी कृपा रही कि जो मैंने कॉलेज में सीखा, जिस चीज के अंदर मैं सही था, मैं वही काम करता रहा। अगर हम लीडरशिप में और लोगों को साथ लेके चलने में सही थे तो हमें जो भी काम दिया गया, एज ब्रांच मैनेजर काम दिया गया, हमने उस काम को भी वैसे ही किया। और बाकी जो काम दिए गए उन कामों को भी हमने उसी तरीके से किया। वैसे तो ये सेवानिवृत्ति जो है गलत शब्द है। वो इसलिए कि निवृत्त तो आप कभी हो ही नहीं सकते। जब तक सांस है, जब तक आस है और जब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक आदमी का अपना स्वधर्म होता है, हमारा भी अपना धर्म है। हम उस धर्म के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना ही है। जिंदगी के अंदर जो कुछ मिलता है, जो साथ मिले, उसको लेके साथ चल पड़ो। मगर मैं एक ही चीज लास्ट में कहना चाहता हूँ कि वक्त के साथ कुछ आदतें बदली हमने, वक्त के साथ कुछ आदतें बदली हमने, पर गरूर आज भी वही है। वक्त के साथ कुछ आदतें बदली हमने, मगर गरूर आज भी वही है। बुरे हम कल भी नहीं थे, बुरे हम कल भी नहीं थे और हम अच्छे आज भी नहीं। जैसा समय मिलता है, जो कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। और अंत में सिर्फ मैं एक ही उस परम पिता से, परमात्मा से, साईं बाबा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान आपने वो सब दिया, उतना दिया जिसके काबिल भी नहीं थे। अब सिर्फ एक ही अरदास है कि प्रभु जो दिया है उसे सुख से हटा सके, और जो प्रेम, जो प्यार, जो स्नेह, जो इज्जत, जो मान आपने अब तक दिया है, आगे भी अपना मान उसी तरह बनाए रखना। हमारा सर हमेशा आपके सर, हमारा सर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे और आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर उन्होंने आने वाले समय में एक लेखक और फिटनेस कोच के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करने के बारे में भी बताया। दूसरा प्रोग्राम है, मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि कल होटल मेट्रोपॉलिटन में भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें भी सब लोग आए। और जो हमारी किताब है फैट टू फिट, तो उसकी केवल एक चैप्टर है, डिसिप्लिन टू डेस्टिनी टू डिसिप्लिन, उसको हम कल लॉन्च करेंगे। जैसे फैट टू फिट है, और इसमें हम बेसिकली सभी आप लोग जो हमारे साथ रहे हैं सबको पता है कि हम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस कराते हैं। वो सिर्फ प्राइमरी एक्सरसाइजेस है। एंटी ग्रेविटी के बाद में जो एक्सरसाइजेस होनी है वो सब मैं अभी तक नहीं बता सकता था, वो उसके बाद बताएंगे। कोर एक्सरसाइजेस और किस तरीके से अगर हम अपनी शुगर को और हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम रिवर्सल कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी ने और जुड़वा जी ने, रमन जी ने, बलराज ने, राजीव ने, मैडम किरण यहाँ नहीं है, उन्होंने इस ट्रेनिंग की भागदौड़ को संभाल के रखा। और मैं अंजलि बेशक हमेशा पृष्ठ पीछे रहे, ऋतु
इन्होंने किताब तो इन्होंने लिखी, मैंने नहीं लिखी। जो भी लिखा है इन लोगों ने ही किया, इस सब चीजों को किया। वंदिता ने, पूनम ने और इन सभी साथियों ने, और लेजराज, सतीश और अभी हिमांशु, मैडम परवीन और बाकी सब लोगों ने भी हर समय अपना सहयोग दिया। अगर मैं इस समय राशिद खान को भूल जाऊं और जो भी नए उनके साथ आए हैं, वारिस जी और ये डायमंड सिक्योरिटी वाले, ये सब लोगों ने भी भाई मुझे लगता है कई बार मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के भी इस काम को चलाया है। और अगर मैं इस समय हमारा जो मेरे से पहले मैं आरा भाई साहब के साथ था, आरा भाई साहब तो दिवंगत हो गए, वो ये कहते थे कि मेरी स्पीड डिपेंड करती है जो मेरे साथ मेरा चपरासी होता है उसकी स्पीड से। अगर वो कहीं पे चाय पिला देगा तो मैं भाई बबलू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बबलू का, लक्की का, संजय का, अजय का, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने सम्मिलित प्रयासों को परिणति रूप में पहुंचाया। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नए साल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ 1 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर मिलकर की। उनतीस और 31 दिसंबर 2025 को हुए सेवानिवृत्ति समारोहों के बाद उन्होंने इस दिन एक थैंक्स गिविंग पार्टी का आयोजन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा शुभं यत्र नक्षत्रा जलसन्तनु नामः पुत्रासो यत्र श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरणार जतनी जावाद। इस अवसर पर उन्होंने अपनी आत्मकथा फ्रॉम डिसिप्लिन टू डेस्टिनी का लोकार्पण किया, जिसमें उनके जीवन की यात्रा, अनुशासन और अनुभवों की प्रेरक कहानी सम्मानित है। इसी मंच से डॉक्टर राजेश कुमार ने अपने जीवन की नई पारी की घोषणा की, एक फिटनेस कोच के रूप में अपने फैट टू फिट मिशन के माध्यम से। ऐसे जी देखिए, मैं इसका जीजा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर मैं इसको कभी अपना साला नहीं माना। ये मेरा छोटा भाई है। मुझे याद है कि समवेयर इन 80 मैंने करोलबाग में एक क्लिनिक शुरू किया था। उन दिनों ये लड़का कॉलेज में था और उस वक्त भी इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और मैं जानता था कि एक दिन ये लड़का कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और आज इसकी ये किताब आप लोगों के लिए शायद ये कोई सरप्राइज़ होगा, बट मुझे ये मालूम था कि एक टाइम आएगा कि ये अपनी लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर कहीं ना कहीं प्रकट करेगा। तो मेरी तरफ से इसको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि जीवन के अब दूसरे फेज़ में भी ये इसी तरह से आगे और तरक्की करे। और हमें आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे भी सौभाग्य मिलता है पूरी दुनिया में जाने का। देखिए, जितना हमारे भाई साहब का पीआर बेस्ट है, अगर 100 में 1 लाख नंबर भी दे रहा वो भी कम है। मतलब पीआर में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। तो मैं इस मौके पर यही कहूंगा, राजेश जी बहुत स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहे। और जिस तरीके से उन्होंने आज तक अपने जीवन को जिया है अपनी शर्तों पर,
और सबको साथ लेकर के, सबको प्यार देते हुए, अपनापन देते हुए आगे भी वो इसको जारी रखेंगे। LIC की यात्रा 60 साल की पूरी हुई, लेकिन ये यात्रा अंतिम यात्रा नहीं है, अभी अंतिम यात्रा बहुत सारा समय है। मैं इनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। Let me tell you that he is gem of a person. I have hardly met the person with such a good nature and such a good PR. Although I have been with him, I think for 3-4 times along with Arjinder Vora, but the way he deals with the general and the people known to him, I was really impressed. I wish him all the best in his future and with good health. एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर यारों का यार कोई है तो वो राजेश है। बिल्कुल राइट, यही मैं माहौल चाहता था कि इतना नीरस नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, राजेश जी इतने कमिटेड है, इनवाइट हमने बहुत टाइप के रिसीव करे होंगे, उसका रिमाइंडर आना, स्वीट रिमाइंडर आना और मिस कॉल आना, शायद अगर किसी ने सीखना है तो इनसे सीखना है, और अगर PR में किसी ने कुछ सीखना है तो राजेश जी हैं। एंड आई रियली सैल्यूट हिम, विश यू ऑल द बेस्ट। सर के बारे में सबने बहुत कुछ कहा, मैं अपने तरफ से सिर्फ 2 लाइन आपको कहना चाहता हूँ। 2016 की बात है, मैं लेह में कमांडिंग ऑफिसर था और मेरा नया दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था, और मेरी वाइफ LIC में है और मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे ट्रांसफ़र होगा। और मैंने अपने एक स्टाफ को सर के पास भेजा और सर ने उस स्टाफ से सुन के बोला कि तेरे CO जब भी आए तो मेरे पास ले आना। और मैं 2016 का अभी भी मुझे याद है, फरवरी में मैं सीधा सर के पास पहुंचा एयरपोर्ट से और मैंने सर को बताया कि सर मेरा बेटा क्लास 10 में है और मैं ओलंपिक के डॉक्टर के हिसाब से मैं दिल्ली में पोस्टिंग आया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गया था और मैं हर बार मेरे वाइफ के ट्रांसफ़र के लिए कितने SDM को मैं ज़िंदगी भर हर जगह में घूमता था, लेकिन सर पहला इंसान थे जो सीधा बताया कि कहाँ तुम्हें ट्रांसफ़र चाहिए, और मैं बोला सर दिल्ली चाहिए। बोला तुम ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भिजवाओ। इनफैक्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भिजवाने में हमें टाइम लगा। सर ने देहरादून में बात करके मेरी वाइफ को 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कराया था। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। सर की जो लायन हार्ट है, मुझे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मुझे जाना था और मेरा बेटे का कुछ छुट्टी का इशू हो रहा था क्योंकि वाइफ को छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने सर को बताया कि सर मैं ओलंपिक टीम का डॉक्टर होकर जा रहा हूँ और सर LIC से छुट्टी नहीं मिल रही। और सर ने बोला कि देश से बड़ा LIC एकदम नहीं है, तुम ड्यूटी के ऊपर ध्यान दो, बाकी मैं सब कुछ करूँगा। सर मेरे जो ज़िंदगी के जो ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल से ब्रिगेडियर बना, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बना, हर स्टेज में सर की कंट्रीब्यूशन रहा है और मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा सर की जो एम्पैथी है, काइंड हार्टेडनेस है। और सर ने जो लिखा है जो किताब डिसिप्लिन टू डेस्टिनी, I think it has got a lot of things to get inspired from this. All my best wishes to sir for his happiness, safe health and prosperity. Jai Hind. ये मिशन समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को एक स्वस्थ संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करने का संकल्प है। हम्बल पर्सनैलिटी, सबके साथ मिलके चलना, सबको साथ लेके चलना। मैं आज के दिन इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो इनकी सेकंड इनिंग है हमारे साथ मिलके, रोटरी के साथ मिलके समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके साथ हम मिलके करना चाहते हैं। और सर को मैं यही कहना चाहता हूं कि हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे, हर दिन आपका खुशनुमा रहे। आप जिससे भी मिले तो इस तरह से मिले कि मिलने वाले को आपकी याद आती रहे। बहुत बहुत मुबारक, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और मैनी कंग्रेचुलेशन। कहावत है कि if you want to see somebody's character, give him power। तो तब पता चलता है किसी का ट्रू कैरेक्टर क्या है।
So Rajesh is a living example that a person who has a very, I would say, wonderful character, very ethical, and very helpful, as we have already heard from many of the other speakers. ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और यही विश करते हैं that he continues to contribute to the society with all the talent that he has, and we wish him a very happy, healthy second innings. ये सेवानिवृत्ति अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। डॉक्टर राजेश जी ने आगे की राह पहले से ही तय कर ली है और आने वाले समय में वे समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। उनका सफर जारी है, नए संकल्पों, नए उद्देश्यों और नई प्रेरणाओं के साथ।